हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा तीसरा वीडियो है ईसी पोल्ट्री फार्मिंग पे। अभी हमारा चौथा दिन है आज ब्रूडिंग का, तो हम उसकी तरफ लेके जाएंगे। उससे पहले आज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर आप लोग यहाँ देख सकते हैं 29.8 हो रखा है। ये डिग्री सी में टेम्परेचर है, अराउंड 90 से कम ही आएगा ये एक्चुअली। तो हमें मेंटेन करके रखना है 90 के आसपास। लेकिन क्योंकि इस पैनल का टेम्परेचर जो सेंसर होता है ना, वो बीचों बीच में लगा होता है, तो उधर का टेम्परेचर और हमारे ब्रूडिंग एरिया का टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो अभी क्या है कि अगर अमोनिया के लिए हमारा एक इसमें फ़ैन चलता है, ये ऑटोमेशन पे इसको हम लोग करके छोड़ देते हैं, तो ये अमोनिया के लिए फ़ैन चलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये हमारा टाइमर होता है जिसको हम सेट कर देते हैं, मतलब कितने टाइम के लिए वो अमोनिया के सेंसर चलना चाहिए, राइट। तो अभी क्या है कि अगर 1 मिनट के लिए हमने सेट करके रखा हुआ था, क्योंकि वो गर्मी का टाइम था जब ये बच्चे पड़े थे। लेकिन क्योंकि ठंडी हो चुकी है, तो अभी ब्रूडिंग एरिया में अगर 1 मिनट तक हमारा पंखा चल जाता है, तो बाहर से बहुत ठंडी हवा खींच के अंदर कर देगा। तो उसमें एक समस्या ये आ सकती है कि हमारा ब्रूडिंग एरिया जो है काफ़ी ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से चिक्स को दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम मतलब पंखे की जो टाइमिंग है वो 1 मिनट से घटाकर 15 सेकंड कर देंगे, सिर्फ अमोनिया खींचने के लिए, ताकि जो है हमारा ब्रूडिंग एरिया ठंडा ना हो पाए। तो हम वो एक्चुअली पैनल हर कंपनी के अपने डिफरेंट होते हैं। मैं आपको इस पैनल का जो सेटिंग का तरीका है वो बता देता हूँ। ये है ऑन कितने टाइम के लिए होना है, ये सेकंड्स लिखे हुए हैं। इसको हम 60 सेकंड था, तो ये इसको कम करके हम 15 सेकंड कर देंगे। तो 15 सेकंड इनफ होगा अमोनिया खींचने के लिए। और ये ऑफ रहेगा 540 सेकंड, मतलब 9 मिनट के लिए ऑफ रहेगा। 9 मिनट के बाद ये चालू होगा, तो ये 15 सेकंड के लिए सिर्फ चालू होगा और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं। मैंने इसको डाउन कर दिया। लाइट कट होने के बाद जब भी आएगी इस पैनल के अंदर, तो पहले नंबर वो अमोनिया का फ़ैन चलाता है, क्योंकि इसको ड्यूरेशन का पता नहीं होता है कितने टाइम के लिए लाइट गई थी आपकी। और हम आपको दिखाएंगे अभी, जैसे ही हमारा पैनल अप एंड रनिंग होगा। सॉरी, तो मैंने उसको ऑटो पे किया और आप देख सकते हैं ये फ़ैन जो है 15 सेकेंड के लिए फ़ैन चालू रहेगा और 15 सेकेंड के बाद ये बंद हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। ये 15 सेकंड के लिए चला और बंद हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ऑटो पे करने भूल गए थे, उतना ड्यूरेशन ही चल चुका था फ़ैन। जैसे ही मैंने ऑटो पे किया, तो जितना ड्यूरेशन बचा हुआ था 5 सेकंड या 10 सेकंड, उतने ड्यूरेशन के लिए चला और बंद हो गया। और अब ये 9 मिनट के बाद में ये चालू होगा। तो ये एक्चुअली अमोनिया को कंट्रोल करने का तरीका है। अब आपको अपने चिक्स से मिलवाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितने एक्टिव स्टेट में है। लेट्स सी। हाँ, दूसरी चीज़ कि हमने पहले दिन के मुकाबले अभी जो कारपेट एरिया है वो उसको बढ़ा के 0.4 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो भी एरिया था वो हमने उतना बढ़ा दिया है। पहले हमने इसको 0.3 अंडर रखा हुआ था, तो अभी 0.4 के हिसाब से, सॉरी 0.5 के हिसाब से हमने इसको बढ़ा दिया है। 0.3 था, दूसरे दिन हमने 0.4 के हिसाब से कारपेट एरिया बढ़ाया। नाउ ये तीसरा दिन है, चौथा दिन है सॉरी, तो हमने कारपेट एरिया बढ़ा के 0.5 के हिसाब से बढ़ा दिया है। तो कॉर्पोरेट एरिया बढ़ाने का रीज़न ये होता है कि बर्ड्स में कंजेशन ना हो, तो इसके लिए हम इसको बढ़ा देते हैं। तो गाइज़, हम अभी पीछे की तरफ थे, जो फैंस की तरफ जो एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं वहाँ पे थे। तो हमने आपको बस कूलिंग क्या कहते हैं उसको, टेम्परेचर का जो मेंटेन का, अमोनिया का जो मेंटेनेंस का जो फ़ैन था उसको ऑन ऑफ़ करने का तरीका बताया था। अभी एक्चुअली हम दूसरी साइड आ गए। हमने शायद आपको क्वांटिटी नहीं बताई थी। हमारे यहाँ पे जो चिक्स पड़े हैं वो 14,202 पड़े हुए हैं, और जिसमें से 3 दिन हो गए। 3 दिन की जो टोटल मोर्टालिटी है वो अराउंड 100 एंड आई थिंक 21, मतलब 121 बच्चे अभी तक मर चुके हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड मोर्टालिटी है आई थिंक। और हमारे जो भी जितने भी लॉट गए हैं, इतने में अब तक लगभग ऑलमोस्ट इतनी ही 10 प्लस माइनस के हिसाब से आई है। फर्स्ट 4 नाइट मोर्टालिटी हमारी जो रहती है वो लगभग 1.5% के आसपास रहती है हमेशा, और उसके बाद ये कम हो जाते हैं। तो अभी पिछले 2 दिन में जितने बच्चे मरे हैं उसके मुकाबले तो ये बहुत कम है।
तो अभी आप देख सकते हैं बर्ड्स कितने एक्टिव हो रखे हैं, छोटे छोटे से बर्ड हैं और कितने एक्टिव हो रखे हैं। मैं आपको इनको बुला के दिखाता हूँ। तो आप इनकी एक्टिविटी का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे मैंने इनको कॉल किया, ये देखिए सब हमारे पास आके सारे के सारे इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आराम से एक्टिव है। और इनके मैंने जैसा कि बताया था आपको, मैं 3 दिन से 4 दिन तक एंटीबायोटिक को कंटिन्यू करूँगा, जिसमें एम्फोफ्लॉक्सासिन और ब्रोमेक्सिन है जो सॉल्ट वाइज है। और मैंने 3 दिन तक प्रीबायोटिक भी लगाया है, जो कि अभी रोक दिया है। और मैं इसके एंटीबायोटिक ख़त्म होने के बाद में फिर प्रीबायोटिक पे मूव हो जाऊँगा, जो कि कंपनी की तरफ से मिला है हमको। मैं उसको कंटिन्यू करूँगा बाद में। अब एंटीबायोटिक बंद करने के बाद में अगर कोई चैलेंज आता है तो उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे अगर कोई दिक्कत आती तो। अदरवाइज़ हम नॉर्मल पानी पे ही इनको रखेंगे और लीवर की दवाई देते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये ऑटोमेटिक फीडिंग मशीन है जिनके आसपास किस तरीके से बच्चे फीड कर रहे हैं, जिनको आप देख सकते हैं। और पास से दिखा दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक फीडर्स हैं जिनके अंदर ये बच्चे फीड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सब इनको फीड मिल रहा है और आराम से फीड करके। और निप्पल लाइन में किस तरीके से ड्रिंकिंग कर रहे हैं वो भी आप दिखा सकते हैं। ये हमारी निप्पल लाइन है जो कि आप देख सकते हैं। सो गाइज़, ये पर्पज़ है आपको बताने का कि आप ऑटोमेशन के थ्रू कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, कितनी आसानी से फार्मिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। और हमारा पर्पज़ यही है कि आप कितने चैलेंजेस फेस करते हैं रोज़ अपने जो ओपन फार्मिंग करते हैं उनमें फीड का और पानी का कितना केयर करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप बिल्कुल मुझे उसके मुकाबले बिल्कुल काम नहीं करना पड़ता है। और 14,212 बच्चा डालना है तो आपको इस तरीके से ऑटोमेशन प्लांट ही लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर ओपन फार्म करते हैं तो उसका कारपेट एरिया का जो हम लोग माप लेते हैं वो कहीं बढ़ जाता है, इसके मुकाबले डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। और काम भी आप जानते ही होंगे कितना बढ़ जाता है अगर आपने ओपन फार्मिंग की हुई है। आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं इसी फार्म के साथ में और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग के बारे में हम आपको बाद में लास्ट में डिटेल में बताएंगे। जब हमारा शेड कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको वेट के साथ में अर्निंग पूरी बताएंगे कि कितना कितना अर्निंग होता है इसके अंदर। अभी के लिए आप डे बाय डे हमारी रोज़ वीडियो आती रहेंगी और आप उसको एंजॉय करते रहें। जब तक के लिए हम आपसे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।